हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। जी सबसे पहले जी वीडियो का वो ऑब्वियसली जो है वो वीडियो इज़ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, नॉलेज पर्पस और किस तरह से हम मार्केट को देख रहे हैं, क्या है सारा मार्केट में मामला और मार्केट में क्या चीज़ें जो हैं वो होने के लिए जा रही हैं, इसको हम शेयर करने की कोशिश करते हैं फंडामेंटली और टेक्निकली। और इट इज़ जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस और फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से रब्ता करें। और रिगार्डिंग एनी लॉस और प्रॉफिट्स योर डिसीजन योर मनी, तो आपके लिए वो डिसीजंस के मुताबिक होगा। अच्छा जी, अब कल का रिव्यू कर लेते हैं मार्केट का। मार्केट पूरी जिसे कहते हैं कि मार्केट ने कल बताया कि जिस तरह मैंने कल अपनी वीडियो में कहा था ना कि रेट जो है वो इट्स द गॉड। जो ट्रेडर के लिए भी जो है ना वो रेट ही सब कुछ है, बाकी और कुछ भी नहीं है। कोई सेंटिमेंट, कोई जो है वो इंडिकेटर्स और सारा हर चीज़ कुछ भी नहीं होता। एक्चुअल रेट क्या होता है, इट मैटर्स। और यही हुआ कि कल जो है वो मार्केट जिस तरीके से ओपन हुई, ऑब्वियसली बताया हुआ था कि जी 31 जो है को बहुत ज़्यादा बड़ी कोई वो नहीं है, सपोर्ट या कुछ नहीं है। तो लेकिन ये है कि जिस तरह से एक एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है कि शायद 27 से, क्योंकि पिवट पॉइंट था मार्केट का, तो वहाँ से थोड़ी सी मार्केट ऊपर निकल जाएगी और फिर उसके बाद नीचे आएगी। डिसाइडेड ये था कि हाँ जी, इनिशियली उसने मार्केट नीचे आना है। और नीचे आने का जो आइडिया था वो तकरीबन जो एक एरिया था वो 1908 से 1918 तक का एरिया था कि जिसको देखा जा रहा था कि अच्छा जी यहाँ तक मार्केट आ सकती है नीचे। अब फिर मैंने आपको जो बताया था 1922 का एरिया बताया था, तो 1922 के एरिया के ऊपर, लेकिन ये कि मार्केट ऊपर नहीं गई, जो 31 तक का उसने हाई लगाया और उसके बाद अपना वही जो था, जो जिस तरह मैंने पिछली कल वीडियो में कहा था कि जी अगला दिन जो होता है पिछले दिन को ही रिफ्लेक्ट करता है, तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आई। और वही हुआ कि वो रेड ट्रेंड जो था वो पूरा जो है वो बेरिश ट्रेंड उसने मार्केट ने फॉलो किया। 1922 के मैंने ये बताया था, 1922 मार्केट 1-2 घंटे वहाँ पर रुकी, बुल्स और बियर्स की कोई आपस थोड़ी सी फाइट वगैरह हुई, लेकिन इवेंचुअली वो एरिया भी टूट गया, ठीक हो गया। उसके बाद 1918 से भी जो है वो हमने बाय की कॉल दी हुई थी, वो वहाँ पर भी बाय का जो है ना वो हमें उधर से वहाँ एरिया नहीं मिल सका बाइंग के लिए। खिलाफ तवक्को भी कुछ कह सकते हैं कि जो है वो, क्योंकि बहुत बड़ी एक सपोर्ट थी 1915 तक का जो एरिया था, दैट वाज अ वेरी बिग एरिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत दफ़ा यहाँ से उठी है। उसके बाद फिर हम मज़ीद जो है वो नीचे की तरफ आते चले गए, तो वहाँ से फिर हमने जो है वो अपना एरिया डिसाइड कर लिया कि आवर एरिया वुड बी 90 से 95 का एरिया होगा। लेकिन ये कि सेलिंग में नहीं गए, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ जो इंडिकेटर्स थे वो ओवर सोल्ड हुए हुए थे और सारी चीज़ें जो है ना मार्केट नीचे की तरफ बताती रहीं। तो वहाँ पर खैर मार्केट ने जो है वो 1991 का लो लगाया। अब इसकी सबसे पहले बता दूँ वजह क्या हुई। सबसे मेन जो इसकी रीज़न जो थी, ऑल्दो के जो है वो थोड़ा सा ज़रा ओवरलुक हो गई चीज़, क्योंकि सुबह के टाइम ही जब चाइना की जो एशियन मार्केट थी वो जब ओपन हुई, तो उन्होंने बता दिया कि जी चाइनीज़ इकॉनमी इज़ हेडिंग फॉर अ रिसेशन और स्लो एक्टिविटी है ड्यू टू कोविड और शंघाई और सारा लॉकडाउन है। तो अगर आप इसको देखा जाए, नॉर्मली एक ज़हन यही था कि अच्छा जी कोविड की वजह से लॉकडाउन्स आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहे हैं, तो कमर्शियल एक्टिविटी कम होगी, रिसेशन आएगी तो गोल्ड बढ़ेगा। लेकिन जब चाइना में इस किस्म का मामला होता है तो उसका हो क्या जाता है एक्चुअल सीन, कि चाइना में जो एक्चुअल जो गोल्ड के बायर्स हैं वो चाइना में बैठे हुए, जो बिग बायर्स, बिग फंड्स और सारा कुछ जो है ना, जो एक्चुअली गोल्ड को बाय करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो सारे चाइनीज़ हैं। तो दे स्टॉप्ड बाइंग। बहुत सारे जो थे वो एक दो जो है वो हेज फंड्स वगैरह भी थे, जिन्होंने कमोडिटीज़ के ऊपर जो है वो अपनी ट्रेडिंग भी बंद कर दी वहाँ पर। चाइनीज़ में काफ़ी ज़्यादा, चाइना के लिए इट वाज़ अ वेरी बैड डे। तो उसकी रिफ्लेक्शन जो थी वो पूरी तरह से गोल्ड के ऊपर नज़र आई और गोल्ड ने जो है ना वो डंप लिया। खैर हम लोग क्योंकि तकरीबन थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, आई डोंट नो कि जो है वो जो नए लोग हैं वो इन चीज़ों से निकल पाते हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस था। खैर मेरी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी रही है कि जब भी मैं इस तरीके से जो है ना वो बाइंग को देखता हूँ, बड़ा अकाउंट है तो ये चीज़ें हमारे लिए मैनेज हो जाती हैं कि पहले जो है वो 2 माइक्रोस के साथ जो है वो एंट्री ली गई, वहाँ पर एसएल हिट हो गया, कोई ऐसा मसला नहीं। फिर दोबारा 4 माइक्रोस के साथ एंट्री ली गई, वो एसएल हिट हो गया। फिर 1992 से 8 जो है ना माइक्रो के साथ जो है ना वो एंट्री ली गई। तो जैसे ही
1901 के ऊपर मार्केट पहुंची, 1900 को टच किया, तो उस जो ट्रेड थी एक, उसने हमारे तमाम लॉसेस रिकवर करके जो इनिशियली हमारा जो थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि लॉसेस रिकवर कर दी और जो प्रॉफिट था वो उसने जो है ना वो हमारा निकाल दिया। तो ये जो थी एक सिंपल स्ट्रेटजी है जिसको हम आप जिसे कहा जाए कि ये बेसिकली ये जो गैम्बलर्स हैं कसिनोज़ वगैरह में जो हैं वो ये यूज़ की जाती है। तो यही वाली स्ट्रैटेजी जो है रखी गई, क्योंकि थोड़ा-सा जो है ना वो डिफरेंशिएट था मार्केट में। अब मैं इंशाल्लाह आपको किसी दिन एक में वीडियो बताऊँगा कि जिसमें जो है ना वो कैसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। पोर्टफोलियो के 4 पोर्शन करने हैं और हर जो पोर्शन है उससे क्या-क्या, किस-किस किस्म की आप ट्रेड्स ले सकते हैं। तो क्योंकि उसमें ज़ाहिर बात है हमने हर चीज़ देखनी होती है। तो वो चीज़ इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाऊँगा तो मैं उसमें आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो ये चीज़ अब सिनेरियो रही। अब मार्केट तकरीबन 1997-98 के ऊपर आके खड़ी हुई है। अब मार्केट में होने क्या जा रहा है? कल का सवाल, ऑब्वियसली बेरिश ट्रेंड्स हाई है। डॉलर जो है वो डीएक्सवाई अपने हाईएस्ट की तरफ लुक इन कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चांसेस यही हैं कि जो है वो डीएक्सवाई और मज़ीद बुलिश होगा। तो उसका प्रेशर ऑब्वियसली गोल्ड के ऊपर आएगा, लेकिन हमने क्योंकि इंट्राडे बात करनी होती है, तो इंट्राडे के ऊपर अगर आप 4 आवर का जो है वो आरएसआई देखा जाए तो एवरीथिंग इज़ वेरी हाईली ओवरसोल्ड। हो सकता है उस टाइम मार्केट स्टार्ट ले, लेकिन ये कि 1991 जो है 90 जो है एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी सपोर्ट है। तो मैं इसको इतनी जल्दी टूटता नहीं देख रहा। रीटेस्ट हो सकता है कि जो है वो हल्का-फुल्का सा रीटेस्ट 1994 93 तक हो सकता है मार्केट आ जाए, लेकिन ये कि बहरहाल 1912 का जो पहला एरिया हमारा टीपी जो है वो रहेगा। बाइंग में मौजूद है, हम बाइंग में खड़े हुए हैं। 1992 से जो है वो 1992 के पास से बाइंग ली हुई है, पोजीशन ली हुई है और 1912 का जो इनिशियल जो है ना वो टेक प्रॉफिट एरिया मेरी नज़र में जो है वो नज़र आ रहा है 1912 से 15 तक का। और थोड़ा सा यही बात है कि बहुत ज़्यादा नहीं उठ रही है क्योंकि बेरिश सेंटिमेंट मौजूद है, लेकिन ये कि अगर आप इसको देखा जाए तो 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर तो सेकंड जो है वो बुलिश कैंडल बनने के लिए जा रही है। एक जैसे कहा जाए कि स्टॉप ओवर कैंडल बन गई कि हाँ जी ठीक है, मुझे यहाँ पर रुकना है। पूरे दिन का जो है वो गुजार के तो आखिरी जो 6 आवर से उसमें 4 आवर जो है ना वो एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके ऊपर ही दूसरी कैंडल जो है फॉर्मुलेट होने जा रही है। तो अगर तो वही बात है कि अगर ये वाली ग्रीन कैंडल भी जो है कि एक बुलिश कैंडल बन जाती है 4 आवर की, तो बाइंग आपकी जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो इस्टेब्लिश हो जाएगी और आप यहाँ से अपनी जो है वो बाय पोजीशन लेके जा सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 1902 का जो एरिया है वो एक इनिशियल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। 1902 जैसे ही ब्रेक होता है तो आपको मैं ये कहूँगा कि हाँ, आप इसमें बाइंग ले सकते हैं, लेकिन ये अगर कुछ लोग सेलिंग भी बैठना चाहें तो बैठा जा सकता है। लेकिन मार्केट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा ये है कि मार्केट जो कल क्लोज़ करेगी वो इट विल मेक अ डॉजी। मैं आपको मतलब जो है वो डेली कैंडल की अगर मैं बात करूं तो मुझे बहरहाल यही नज़र आ रहा है कि मार्केट वहीं ऊपर नीचे घूमती रहेगी। कोई डायरेक्शन जो है ना कल मार्केट में नज़र शायद ना आए, प्रॉपर डायरेक्शन मार्केट में नज़र ना आए कि हाँ जी जो, क्योंकि मार्केट का जो स्लम्प एरिया है ऑब्वियसली जो है 91, अगर 90 और 91 और 88 टूटता है तो फिर अगला एरिया हमारे पास दोबारा से बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 78 आ जाता है। तो ये चीज़ जो है वो इसमें हो सकती है। हाँ, अगर जो है कुछ लोग अगर आप देखना चाहें 2-3 हफ़्ते की बात करते हैं, जो बड़ा अकाउंट है जैसे मेरे हैं, मैंने तो ख़ैर ऊपर से जो है वो सेलिंग पकड़ी हुई है क्योंकि ऑब्वियसली टॉप और बॉटम का जो ट्रेंड को पकड़ा जाता है। मैं तो 2050 से जो है वो सेलिंग रखी हुई है, इंट्राडे की वो ट्रेड नहीं है। तो अगर तो जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है जी मैं लेट हो गया, लेकिन ये कि मैं यहाँ से जो है वो सेलिंग का ट्रेंड पकड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ नज़र आ रही है नेक्स्ट वीक में फेडरल रिज़र्व का रेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो जब वो रेट बढ़ेगा तो आप वहाँ से सेलिंग आप जो है वो अभी भी जो है वो एक छोटी लॉट के साथ जो है ना वो एक आप सेलिंग पकड़ सकते हैं। मैं वैसे एडवाइस नहीं करता विदाउट स्टॉप लॉस, लेकिन आप ये विदाउट स्टॉप लॉस भी पकड़ सकते हैं, ये वाली जो सेलिंग ट्रेड होगी। और इसको आप 1750 तक आप जाने दे सकते हैं। 1750 तो ऑन द कार्ड्स है और नज़र आ रहा है कि जो है ना वो मामलात इस तरफ चलेंगे। तो ये एक ट्रेंड ट्रेड भी मैंने आपको बता दी। नॉर्मली मैं ट्रेंड ट्रेड्स अपनी शेयर नहीं करता, ना कोई ज़्यादा उसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ, लेकिन ये क्योंकि लोग हमारे जो हैं थोड़ा ज़रा जल्दबाज हैं, इंट्राडे उनको चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। लेकिन इंट्राडे में भी जब आप फंसते हैं तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि आप अपने स्टेक्स हाई करके कहीं ना कहीं आपने अपनी जो होती है कि जनाब हाँ ठीक है जी, मैं अगर एक तरफ बैठ रहा हूँ लेकिन मार्केट उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो 1 2 3 4 मतलब 4 दफ़ा आप चांसेस ले सकते हैं
कि हाँ जी ठीक है, यहाँ से बाइंग जो है बैठेगी ही बैठेगी, ट्रेंड यहाँ से पकड़ेगी पकड़ेगी। तो आपका वही बात होती है कि जब चौथी दफ़ा में भी आप लेते हैं, एक दफ़ा भी आपका वो ट्रेंड पकड़ती है, तो आपके सारे दिन के लॉसेस कवर हो जाते हैं और आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से मार्केट का मैंने आपको छोटा सा फार्मूला जो मैंने आपको बता दिया है कि आप अगर इस तरह से अगर फंस जाएं किसी जगह पे, स्टक ऑन हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी मैं बता दूं, बस स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी भी मुसलसल मैं कितना ज़्यादा स्टॉप लॉस को फोकस करता हूँ, लेकिन अभी भी लोग मेरे पास जो हैं वो अपने पोर्टफोलियोज शेयर करते हैं, मुझसे रब्ता करते हैं और वो दिखा रहे होते हैं कि जनाब हाँ 1960 से 1970 1980 से जो है वो बाइंग में फंसे हुए हैं और मार्केट को तकरीबन 100 पिप्स 90 पिप्स नीचे आ गई है, $90 नीचे आ गई है और उनका स्टॉप लॉस कहीं मौजूद नहीं है और वो कहते हैं जी अब हम इसका क्या करें। तो ये एक बड़ा ही जो है ना वो ख़तरनाक किस्म का एलिमेंट है। इस चीज़ को अवॉइड करें, इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड किया करें और ये पोर्टफोलियोज़ वॉश करवा देती है। तो ये चीज़ जो है ना वो इन द लॉन्गर रन नुकसानदेह होगी। तो लेट्स होप कि जो है वो कल का दिन हमारे लिए कुछ ज़रा बेटर हो, लेकिन कल भी एक मैं डिफ़िकल्ट डे देख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी-सी मार्केट में डायरेक्शन की कमी रहेगी। ऑल्दो वैसे ये होता है कि मंडे को जो होता है वो जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो मंडे का कोई वॉल्यूम को ख़ास कमी नहीं थी। और सबसे ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग सेशन है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी अर्ली मॉर्निंग में ना जाके नुमेरिकल सेशन को देखें, लेकिन मैं कहता हूँ कि जी अर्ली मॉर्निंग सेशन जो होता है वो आपको ज़्यादा बेहतर जो है ना वो फीडबैक देता है, बेहतर रिजल्ट्स दे देता है। तो ये चीज़ हैं, बाकी क्योंकि साथ हम लोग दूसरी चीज़ों को भी करते हैं मामलात, तो दूसरी तरफ जो है वो हमें अच्छा प्रॉफिट हो गया ऑयल वगैरह की तरफ। लेकिन ये कि क्योंकि बात गोल्ड की है और बात जो है वो गोल्ड की वीडियोस ही की है, तो अब रशिया और यूक्रेन की भी जो है कोई न्यूज़ है वो ख़ास इम्पैक्ट नहीं डाल रही। वो भी आप समझ लें कि अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन हो गई है। मोर ऑर्डर्स फॉर द वेपन्स फ्रॉम द यूरोप फ्रॉम द नेटो, तो वो भी चीज़ें मामलात उनके लिए पुरसकून हो गए हैं। तो अमेरिकन इकॉनमी इज़ बूमिंग और जो टी बॉन्ड्स हैं वो भी ऊपर की तरफ काफ़ी जा रहे हैं और डी एक्स वाई का तो जो है वो आप देख ही रहे हैं कि इट हैज़ नो स्टॉपिंग और डी एक्स वाई भी मुसलसल ऊपर को जो है वो मार्क कर रहा है, उसने पॉइंट किया हुआ है। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गोल्ड के लिए जो नेगेटिव ही है। लेकिन बहरहाल हमें अब देखना है कि वो कामयाब जो होता है वो ट्रेडर वो बाय और सेल दोनों में जो है ना दोनों आइडियाज़ को देखता है। 2 दिन हो गए तकरीबन जो है ना वो मार्केट पूरी तरह शदीद सेलिंग प्रेशर के अंडर है। तो और आरएसआईज़ वगैरह सारा कुछ जो है वो नेगेटिव हो चुकी है और बहुत ज़्यादा जो है ओवरसोल्ड आ चुकी है। तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्स आएगा और इवन कि अगर जिन्होंने सेलिंग भी लेनी है, दोबारा से सेलिंग में बैठना चाह रहे हैं, तो वो भी उनको मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा वेट करके फिर बैठें। क्योंकि थोड़ा-सा मार्केट ज़ाहिर बात है अगर उनको एक बेटर जगह पे सेलिंग मिलेगी, तो वहाँ से वो जो है वो ले सकते हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ मार्केट जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी ज़रूर ऑन द बाइंग साइड, ऑन द मूवमेंट टुवर्ड्स द अपसाइड। तो लेट्स सी कि जो मार्केट में क्या होता है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तमाम टेलीग्राम के और फेसबुक के और उसके जो है नंबर, व्हाट्सएप वगैरह के लिंक्स नीचे मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में। आपने जो है वो जो लोग भी फँसे हुए हैं चीज़ों में, गाइडलाइन माँग रहे हैं, कुछ हैं, दे कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट, आई विल बी विलिंग कि उनको जो है वो हेल्प आउट किया जाए। और दूसरा ये कहूँगा कि जो है हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है ना वो अपडेट्स मिलती रहें। हैव अ गुड डे।